प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां तिरंगे का अपमान कर संविधान और राष्ट्रीय ध्वज संहिता के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। मामला है विकासखंड रिसिया की ग्राम पंचायत उत्तमपुर का। यहां 15 अगस्त 2025 को पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय पर तिरंगा झंडा तो फहराया गया, लेकिन शर्म की बात यह है कि यह झंडा 20 अगस्त तक वही लहराता रहा। 5 दिन तक तिरंगा न उतारा गया, न संभाला गया, यानी 5 दिन तक राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे का अपमान किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये घटना आखिर हुई कैसे? क्या ग्राम प्रधान को पता नहीं कि तिरंगे को निर्धारित समय पर उतारना अनिवार्य है? क्या पंचायत सचिव और पंचायत सहायक को राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 की जानकारी नहीं है, या फिर सबको पता होते हुए भी तिरंगे के सम्मान को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया? राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार तिरंगे को फहराने और उतारने का एक निर्धारित तरीका और समय तय है। इसका पालन करना हर नागरिक, हर संस्था और हर अधिकारी की जिम्मेदारी है, लेकिन ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और पंचायत सहायक ने इस जिम्मेदारी को ताक पर रख दिया। यह आचरण राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के अंतर्गत गंभीर अपराध है। इस धारा में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रीय ध्वज या संविधान का अपमान करता है तो उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यानी इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी और प्रतिनिधि सीधे सीधे दोषी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब पत्रकारों ने इस मामले पर पंचायत सचिव से सवाल किया। जवाब देने की जगह सचिव ने ताना मारते हुए कहा, क्या यहाँ लोकल पत्रकार नहीं है जो आप बहराइच से चलकर आए हैं? यानी तिरंगे के अपमान की बात करने के बजाय पत्रकारों की नियत पर सवाल। क्या ये रवैया लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ नहीं है? और जब इस बारे में विकासखंड रिसिया की वीडियो से सवाल पूछा गया तो उनका रवैया और भी शर्मनाक था। उन्होंने पत्रकार से ही कहा, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? सोचिए, जिस अधिकारी पर जिम्मेदारी है कि वो तिरंगे और संविधान की रक्षा करे, वही अधिकारी पत्रकार को ही डराने और नीचा दिखाने पर उतारू हो जाए। ये केवल तिरंगे का अपमान नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर सीधा हमला है। ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और बीडीओ चारों की भूमिका इस पूरे मामले में गंभीर सवालों के घेरे में है। इनकी लापरवाही और रवैया साफ कर देता है कि यह अधिकारी और प्रतिनिधि ना तो संविधान का सम्मान करते हैं और ना ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अब सवाल उठता है, क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत एफआईआर दर्ज करेगा? क्या जिम्मेदारों पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मुकदमा दर्ज होगा? क्या इन अधिकारियों को निलंबित कर सजा दी जाएगी? देश का तिरंगा केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये उन शहीदों की कुर्बानी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजाद करवाया। ये संविधान का सम्मान है, ये लोकतंत्र की नींव है और हर भारतीय की पहचान है। और अगर आजादी के 89 साल बाद भी तिरंगे का सम्मान नहीं किया जा रहा तो ये हर देशवासी के लिए शर्म की बात है। जनता पूछ रही है, क्या तिरंगे के अपमान को इस देश में हल्के में लिया जाएगा? क्या पत्रकारों को सवाल पूछने की सजा दी जाएगी? और क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सी और रुतबे के दम पर इस अपराध से बच निकलेंगे? कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और बीडीओ पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो, इनका निलंबन किया जाए और तिरंगे के अपमान पर ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई भी अधिकारी या प्रतिनिधि ऐसी हिम्मत न कर सके। क्योंकि तिरंगे का अपमान न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि देश की आत्मा को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध है, और इस अपराध के लिए किसी भी हाल में माफी नहीं हो सकती।